खाने में बेहद लजीज सॉफ्ट ये नाश्ता एक ही तरह के आटे और थोड़ी सी मसालों से हमने तैयार किया है। इसको बनाने में बहुत कम मसाले पड़ते हैं और फ्रेंड्स सारे मसाले अपने किचन में ही मिल जाएंगे, अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस चालू करके पैन चढ़ा देते हैं और एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। कद्दूकस करके हमने नारियल को डाल दिया है। हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही सेक लेना है। जैसे ही हल्का सा नारियल सिक जाएगा वैसे ही हमको तिल भी थोड़े से सेक लेने हैं। अब यहाँ पर हमने नारियल आधा कप लिया हुआ है कद्दूकस करके और तिल चौथाई छोटा कप लिए हुए हैं। इनको भी बिल्कुल हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब साइड में हम दूसरे मसाले डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून हम सौंफ डाल रहे हैं और आधा टीस्पून हम जीरा डाल रहे हैं। इनको भी अब साथ में थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो बस आधा मिनट तक ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। गरम फ्लेम में हम थोड़ी देर के लिए मसालों को छोड़ देंगे तो ये थोड़े से और क्रिस्पी हो जाएंगे। थोड़ा सा इन्हें हम चलाते रहेंगे। और अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच हमने डाल दी धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने सौंठ का पाउडर डाल दिया है। चिली फ्लेक्स हम डालेंगे, ये भी 1 चम्मच है थोड़े से तीखेपन के लिए। गुड़ डाल देंगे, चौथाई छोटा कप है। तो ये जो गुड़ है इसको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो गुड़ को भी हमने बारीक कट कर लिया है। अब हम खट्टेपन के लिए डालेंगे अमचूर का पाउडर या इस तरह से कच्चे आम का पल्प। तो ये हमने कच्चे आम के टुकड़ों को गर्मियों में कट करके स्टोर करके रख लिया था डीप फ्रीजर में। अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। ये एक छोटी कटोरी है। तो अब हमने सादा नमक डाल दिया और ये काला नमक है। काला नमक हमने मसाले वाला बना करके घर में रखा था, जो चाट मसाले की तरह यूज़ होता है, ये वही नमक है। तो इन सभी मसालों को डालकर अब हम मिक्सर में पीसेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और एक बार हम बिना पानी के पीसते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसा पिसा है। अभी ये थोड़ा सा दरदरा है, इसको हमें थोड़ा सा और बारीक करना है। तो अब बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच। तो देखते हैं कि अब ये पेस्ट कैसा बना है। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बना है, बस इससे ज़्यादा पतला हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हल्का सा दानेदार है और इस तरह से गाढ़ापन भी है। तो ऐसा मसाला हमें पीस लेना है। अब इस समय हम चाहें तो नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ पर्याप्त है। थोड़ा सा खुला हुआ नमक है लेकिन इतना ज़रूरी है। तो नमक आप अपनी पसंद से भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। सारे मसाले को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये मसाला बन करके तैयार है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमें जितना चाहिए मैदा उतना हम छान लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। मैदे को हम छन्नी करके निकालेंगे जिससे कि कोई भी गांठ वगैरह या कुछ भी बड़ा पार्ट हो, हार्ड पार्ट हो, वो निकल जाए। 2 कप हमने मैदा लिया है तो 2 चम्मच ही हम बेसन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच है या आप 1 टेबल स्पून भर के भी बेसन ले सकते हैं। बेसन को भी छन्नी करके निकाल लेते हैं। मैदे में भी हम हल्का सा नमक मिला लेते हैं और आधा छोटा चम्मच तक हमने यहाँ पर अजवाइन ली हुई है। अजवाइन को हम दोनों हाथों से मसल करके डालेंगे जिससे कि इसकी खुशबू जो है वो तेज़ आ जाए थोड़ी सी। तो नमक और अजवाइन को अब बहुत अच्छे से हम मैदे में मिला लेते हैं, एक जैसा कर लेते हैं। अब हमें डालना है मोवन। तो मोवन आप चाहें तो देसी घी का डाल सकते हैं, चाहें तो तेल का डाल सकते हैं। आज मैंने इसमें तेल का मोवन डाला है। तो तेल को आप थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद में मोवन लगाइए और अच्छे से रगड़ रगड़ कर जब एक जैसा हो जाए तब तक आप तेल को डालते रहिए और इस तरह से देखते रहिए। लड्डू सा बनने लगे तो मोवन सही है। इसके बाद में हम पानी लेंगे और छींटे मार मार करके एक हमें सख्त डो बना करके तैयार करना है। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हाथ में लेंगे और छिड़क छिड़क कर डालेंगे जिससे कि पानी डो में ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो डो लूज़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हार्ड डो बना करके तैयार कर लेना है। तो डो रेडी हो गया है। इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है। जैसे ही डो तैयार हो जाएगा हमें नाश्ता बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि मैदा थोड़े से जल्दी से लूज भी हो जाता है। तो इसके लिए
मसाला भी तैयार है, मैदा भी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ेंगे और उसकी रोटी बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा रोटी को पतला नहीं बेलना है, जो नॉर्मल रोटी रहती है उससे हम मोटा बेलेंगे। तो थिकनेस आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने एक मोटी रोटी बना करके तैयार कर ली है और उतनी ही हम दूसरी भी बना रहे हैं। दोनों को रोटियों को हमने बिल्कुल एक जैसा बना दिया है, ना ये मोटी है ना ही ये पतली है। अब ये जो हमने मसाला बनाया था इसको हम पतला पतला फैला देते हैं। तो ये हमने मसाला ऐसे डाल दिया और चाहे तो हाथ की सहायता से चाहे तो चम्मच की सहायता से फैला देंगे। चारों तरफ अच्छे से एक जैसा कर लेते हैं। ऊपर से दूसरी रोटी को रख देते हैं और अच्छे से थपथपाते हुए चिपका लेते हैं। तो ये हल्का सा गीला है डो, इसके लिए अच्छे से लोई में चिपक जाएगा। लोई मतलब रोटी में चिपक जाएगा। ऊपर से अच्छे से एक बार बेल लेते हैं और ऊपरी साइड में फिर से मसाला लगा लेते हैं। तो ऐसा करने से तीनों लेयर में एक साथ मसाला आ जाएगा। तो अब हम एक तरफ से दबाते हुए मोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नॉर्मल जैसे हम मोड़ सकते हैं बस वैसे ही हमें मोड़ लेना है। और अब इसको किनारे से थोड़ा सा लॉक कर देना है। सूखा आटा स्प्रेड करके एक रोल बना करके ऐसे तैयार कर लेते हूँ। तो अब मैं इससे टुकड़े कट कर लेती हूँ। तो अपने हिसाब से आप छोटे बड़े टुकड़े कर सकते हैं। कट लगा करके करीब आधा आधा इंच की दूरी पर हमने इस तरह से टुकड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये रोल के टुकड़े हो गए हैं तैयार। अब इनमें आप हल्का सा सूखा आटा छिड़क दीजिए और ऐसे दबा लीजिए। तो दबाने से क्या है, ये जो लॉक हो जाएंगे और मसाला खुल करके बाहर नहीं आएगा। इसीलिए हमने मसाले को थोड़ा सा गीला रखा है, जिससे कि अच्छी तरह से मसाला मैदे में चिपक के रहे और तलते समय ये बाहर ना निकले। तो अब सारी भाकरवाड़ी कुछ इस तरह से हमने तैयार कर ली है। दबा दिया है हल्का सा और अब ये तलने के लिए तैयार है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो ऐसा हमने तैयार किया है जिससे कि ये खुले ना। तो चलिए, इधर हमारा तेल रेडी हो गया है। अब हम तेल में डाल देते हैं। पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म तेल में एक साथ नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती हैं और इनको बिल्कुल धीमे धीमे आंच में हमें तलना है, जिससे कि अंदर तक ये क्रिस्पी तली जा सके। तो धीमी आंच में हमने डाल दिया। हल्के से बबल्स आने लगे और जब एक साइड से ये थोड़ी सी मजबूत हो जाएंगी तो फिर इनको पलट लेना है। बिल्कुल आसान है और इस तरह से बराबर ये तल रही हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। धीमे धीमे आंच में हमने भाकरवाड़ी को तला है और जब तक वो तल रही हैं तब तक हमने दूसरा बंच भी तैयार कर लेना है। तो इसमें भी हमने रोटी के ऊपर मसाला लगा दिया। हमने थोड़ा सा कम मसाला लगाया है, दबाने से ये निकल रहा था। दूसरी वापस हम रोटी को रख लेते हैं और अच्छे से ऊपर से एक बार बेलन चला लेते हैं। तो मसाले के साथ में पूरी रोटी चिपक जाएगी। इसको हमने थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है। इसको हम फिंगर चिप्स की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बारीक बारीक लेयर कट कर ली है और बीच से कट लगा लिया। अब ये जो भाकरवाड़ी के कट हैं इनको हम थोड़ा सा गोल गोल घुमा करके फिंगर का स्प्रिंग का आकार देंगे। ऐसे देखिए, तो ये स्प्रिंग रोल है। तो बच्चों को थोड़े से डिजाइनर चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको खुश करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर डालते हैं। तो आप जैसा चाहें इस तरह से, बिल्कुल अगर आपको चक्री की तरह बना करके शेप देना है तो ऐसे कर लीजिए, और अगर आपको स्प्रिंग वाले बनाने हैं तो फिर बीच में मसाला लगाइए और उनको घुमाकर स्प्रिंग की तरह भी तैयार कर लीजिए। तो तल करके कुछ इस तरह से भाकरवाड़ी रेडी हुई है और अब ये मैं स्प्रिंग रोल तैयार कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, टाइम लगेगा। बैठ करके आराम से पहले इन्हें तैयार करना है, फिर आप तलने के लिए आइए। तो ये मैंने कुछ तैयार किए हैं। इनका शेप थोड़ा सा अलग दिख रहा है, एक ही चीज़ है लेकिन कुछ अलग आकार में है। तो स्लो फ्लेम पर इन्हें भी तल लेना है। कोई भी मेहनत नहीं है। हाँ, वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि स्लो फ्लेम में काम करना है तो तलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और धीमे धीमे जब आप तलेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनेगी। जल्दबाजी में अगर निकाल देंगे तो अंदर ये नरम रह जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी तल रही हैं और इनका मसाला भी बाहर नहीं निकल रहा है। अगर हम ड्राई मसाला रखते हैं तो काफ़ी मसाला तेल में निकल भी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरह से तल करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, आपको जो शेप सही लगे उस शेप में आप बना करके इन्हें तल लीजिए।
दोनों का स्वाद तो एक ही है, बस डिज़ाइन अलग हो जाएगी। और खाने में ये नाश्ता खट्टा मीठा तीखा चटपटा बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। एक दो बार हम और पलट लेते हैं और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा तो निकाल लेते हैं। तो अब ये हमारे स्प्रिंग जो हैं ये भी बन करके तैयार हैं। तो चकरी और स्प्रिंग दो शेप हमने तैयार कर लिए हैं। दिवाली पर यह नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। जब मेहमान घर में आए तो मिठाई के साथ में जब हम नमकीन रखते हैं तो वो सबसे पहले नमकीन ही उठाते हैं, क्योंकि मीठे से तो सबका मन भर जाता है। तो ये देखिए दो तरह का नाश्ता तो तैयार हो गया है। और अब इसी से आप सिर्फ मैदे के भी खुरमे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने जो मैदे के नमकीन वाले खुरमे तैयार किए हैं, इनको हमने कुछ भी मसाले के साथ नहीं बनाया है, बस ऐसे ही रोटी की तरह बेल लिया और तल दिया, निकाल लिया। तो इनको हम खुरमे या मठरी भी कहते हैं। तो ये हमने सादी बना ली। 3 तरह के हमारे नाश्ते बन करके एक ही आटे से तैयार हो गए हैं और ये भी बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए जैसे ही आप इन्हें मुंह में डालेंगे खुसखुस होकर टूटेंगे और बहुत ही अच्छे खाने में लगेंगे। और इनकी सेल्फ लाइफ भी 10 से 15 दिन आराम से होती है। 10 से 15 दिन तक तो ये बिल्कुल फ्रेश लगेंगे, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं आएगी। हम आपको ये तोड़ के भी दिखा रहे हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। और ये जो चकरी है जिसको हम भकरवाड़ी भी कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये सब अभी गरम गरम है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही खस्ता नाश्ता है। तो फ्रेंड आप भी बना डालिए, बहुत ही सिंपल है और घर में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।